अक्सर लोग ये समझते हैं कि गाउट की बीमारी का ताल्लुक सिर्फ आपके पाँव के साथ है, यानी पाँव की उँगलियाँ या पाँव का अंगूठा ही सिर्फ मुतासिर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गाउट की जो बीमारी है, जो कि एक ख़ास किस्म का अर्थराइटिस है, ये आपके बाकी जॉइंट्स को भी मुतासिर कर सकता है। उसकी वजह ये है कि आपके खून के अंदर एक केमिकल, एक किस्म का ये जो क्रिस्टल है, जब उसकी कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसको यूरिक एसिड कहते हैं, और उस हाई लेवल को हाइपरयूरिसीमिया कंडीशन कहते हैं। जब आपके खून में यूरिक एसिड के डिपॉजिट्स या क्रिस्टल ज़्यादा होंगे, तो खून जहाँ जहाँ भी ट्रैवल करेगा, जिस जिस जॉइंट के पास भी उस यूरिक एसिड के ज़रात पहुँचेंगे, उस जॉइंट में आपको पेन हो सकता है। तो पाँव की उंगलियों के अलावा आपका जो टखना होता है, एंकल जिसको कहते हैं, इवन आपके घुटने के अंदर, आपकी एल्बो के अंदर, आपकी रिस्ट यानी कलाई में, और इवन आपकी उंगलियों में भी जो है गाउट की कंसंट्रेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। तो गाउट जो है ये सिर्फ पाँव के साथ इसका ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये आपके जिस्म को मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासर कर सकता है, और ये एक ख़तरनाक किस्म की, बहुत ज़्यादा तकलीफ दह किस्म की बीमारी है, जो जोड़ों में बहुत तेज़ी के साथ बाज़ ट्रैवल करती है, और इंसान के लिए इस दर्द को बाज़ बर्दाश्त करना और इवन अपनी डेली एक्टिविटीज़ को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करना भी मुश्किल हो जाता है। तो नाज़रीन, आज हमने इस वीडियो में यही देखना है कि गाउट बीमारी क्या है, इसके पीछे कौन कौन सी वजूहात हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से अवामिल हैं, या ऐसी खुराक की कौन सी चीज़ें जिनके खाने से ये बीमारी हमारी बढ़ती है, इसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ हमने नेचुरल या कम्प्लीमेंट्री रेमेडी, जिसमें कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स हैं, कुछ अरोमा थेरेपी मसाज ऑयल्स हैं, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, वो भी हमने देखनी है कि जिनके ज़रिए आप इस बीमारी को काफ़ी हद तक रिवर्स कर सकते हैं और उसको बेहतर कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोगों को जब ये बीमारी होती है, तो वो पेन किलर लेते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और बाज़ औक़ात उनको इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं स्टेरॉइड्स वगैरह के, तो उनकी ये बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। लेकिन दोबारा इस बीमारी का कुछ अरसे बाद उनके ऊपर हमला होता है, फ्लेयर अप होता है, उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि अगर आपके अंदर वो कॉज़ेटिव फैक्टर जिस वजह से बीमारी आपको शुरू में हुई थी, दोबारा अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ें खाते हैं, तो ये बीमारी बढ़ जाती है। दूसरा ये है कि हम पेन किलर्स के ज़रिए बाज़ औक़ात इस तरह की बीमारियों को दबा देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, तो वो बीमारी अंदर मौजूद होती है, लेकिन जब तक उन गोलियों के असरात आपके जिस्म में होते हैं, आपको वो दर्द फ़ील नहीं होता। लेकिन जब हम होलिस्टिक रेमेडी से इसका इलाज करते हैं, तो ये बीमारी हम कॉज़ को देखते हुए ट्रीट करते हैं, और इसकी जो वजूहात को अगर आप ठीक करेंगे, इसके सिम्पटम्स को ठीक करेंगे, तो कभी-कभी ये बीमारी मुकम्मल तौर पे जड़ से ख़त्म हो जाती है, और बहुत सारे लोगों को दोबारा इसका अटैक या हमला नहीं होता। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे कि जब आपके जिस्म के अंदर यूरिक एसिड बढ़ेगा, उसके क्रिस्टल बढ़ेंगे, और वो जब आपके जॉइंट्स में बढ़ेंगे, तो उस कंडीशन को हाइपरयूरिसीमिया की कंडीशन कहते हैं। और इसकी वजह से ये होता है कि आपके जो जॉइंट्स होते हैं, वो सख्त दर्द करते हैं, उसमें चुभन किस्म का एहसास होता है, उसमें रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। और ये जब बीमारी पुरानी हो जाती है काफ़ी अरसे तक, तो आप देखते हैं कि आपके जो जोड़ हैं, वो उनके ऊपर नोड्यूल्स बन गए हैं, यानी उनमें ऐसी गांठें बन गई हैं जिनको हाथ लगाने से आपको लगता है कि बहुत सख्त किस्म की वहाँ पर हार्ड स्किन भी हो गई है। तो ये एक बहुत ही तकलीफ देह कंडीशन है, और अगर आप इसका बर वक्त इलाज नहीं करते, तो आगे जाकर ये इवन आपके गुर्दों को भी मुतासर कर सकते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक आपकी बहुत सारी और बीमारियों के साथ है, जिसमें इवन जिन लोगों को पुरानी शुगर का मसला होता है, उनमें ये बीमारी बढ़ने का ख़तरा बढ़ जाता है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, इवन अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों में जो यूरिक एसिड है, या इवन गाउट की जो बीमारी है, इसके ख़तरे बढ़ने के ख़तरात बढ़ जाते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि गाउट को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो पहली बात है कि इस बीमारी को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये बीमारी शुरू हुई है, अगर आपको लगता है कि आपके पाँव की उँगलियाँ, टोज़ जो हैं, ख़ासकर बिग टो जो है, वो स्वेलिंग उसमें हो गई है, रेडनेस है, उसको हाथ लगाने से उसमें बहुत ज़्यादा चुभन किस्म की, स्टिंगिंग किस्म का पेन होता है, उसको मूव करने में आपको तकलीफ़ हो रही है, तो आप इसका टेस्ट कराएँ, ब्लड टेस्ट किया जाता है, और उसमें फ़ौरन आपको पता चल जाता है कि बीमारी कैसी है। फॉर एग्जांपल, जब हमारे पास पेशेंट यहाँ पर हमारी क्लिनिक में आते हैं, तो ये सिंपल सा टेस्ट हम इनका करते हैं, एक स्ट्रिप के ज़रिए ब्लड टेस्ट लेते हैं, और साथ ही पता चल जाता है कि उनके अंदर यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी बड़ी हुई है, और उसके मुताबिक अगर आप फ़ौरन इलाज करेंगे, तो इस बीमारी को आप शुरू में ही कंट्रोल कर सकते हैं। असल में ये बीमारी बढ़ती इसलिए कि हमारी खुराक के अंदर एक चीज़ होती है, और वो हमारे जिस्म के अंदर पहले से भी बाज़ औक़ात मौजूद होती है, जो एक ख़ास किस्म का कुदरती केमिकल मटीरियल है, जिसको पुरीन कहते हैं। तो जो पुरीन की मिकदार आपके जिस्म में बढ़ेगी, तो उस वजह से जो यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब पुरीन जो है, वो हमें किन चीज़ों में मिलती है? वो लोग बहुत ज़्यादा जो रेड मीट खाते हैं, इवन कलेजी का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, ख़ास किस्म की मछलियाँ, सी फूड जो होती हैं, जिसमें सार्डीन्स हैं, मैकरिल्स हैं, तो उसमें इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। कुछ लोग शराब नोशी करते हैं, और ख़ासकर बहुत सारे लोग बियर का इस्तेमाल करते हैं, तो बियर के अंदर भी पुरीन की कंसंट्रेशन या उसकी मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, तो आपके अंदर इस तरह की बीमारी के बढ़ने का ख़तरा बढ़ जाता है।
इसके अलावा अगर आप पानी नहीं पीते, डिहाइड्रेशन का शिकार हैं, अगर आप में मोटापे का मसला है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, अगर आपको पहले से गुर्दों की बीमारी है, या अगर आप कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं किसी और बीमारियों के लिए, मिसाल के तौर पर जिन लोगों को गुर्दों की प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर का मसला होता है, तो अक्सर डॉक्टर उनको डायरेटिक्स लिख कर देते हैं। डायरेटिक्स वो गोलियाँ होती हैं जो कि पेशाब आवर होती हैं, जिसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर जो पेशाब है या पानी की कंसनट्रेशन है, एडीमा या वाटर रिटेंशन है, वो निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन उसी की वजह से, उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से कुछ लोगों को यूरिक एसिड या गाउट की तकलीफ होना शुरू हो जाती है। तो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जिसमें इवन एस्पिरिन, जो कि पेन किलर के तौर पर भी हम लेते हैं, इसके अलावा हम उसको एज अ ब्लड थिनर भी लेते हैं, यानी खून को पतला करने के लिए। तो वो दवाइयाँ एक तरह से आपको फ़ायदा भी देती हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जिनके फ़ायदे तो होते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर आप उनको काफ़ी अर्से तक इस्तेमाल करें तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और कुछ अर्से बाद आपको नई बीमारी जिस्म में आना शुरू हो जाती है। इसलिए हम ये ज़ोर देते हैं कि अगर आपको कोई बीमारी है तो कोशिश करें पहले उसको अपनी डाइट के ज़रिए कंट्रोल करें, नेचुरल तरीके से कंट्रोल करें, ताकि आपको मज़ीद बीमारियाँ ना बनना शुरू हों। आपने देखा होगा, एक बंदा है, एक इंसान है, अगर उसको शुगर होती है तो कुछ अर्से बाद उसको और बीमारियां बनना शुरू हो जाती हैं। अगर वो एक गोली ले रहे थे, फॉर एग्जांपल वो ग्लिकलाजाइड लेते थे या मेटफॉर्मिन लेते थे, तो और बीमारियां बढ़ेंगी तो उनकी दवाइयां बढ़ जाएंगी, और एक वक्त आता है कि वो एक दिन में 10 से 15 20 गोलियां, कैप्सूल वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि एक बीमारी हुई, उसकी आपने दवाइयाँ ली या उसका प्रॉपर आपने इलाज नहीं किया, तो कुछ अर्से बहुत वो बीमारियाँ मल्टीप्लाई होती हैं, बीमारियाँ भी आपके जिस्म में बढ़ती हैं और आपकी दवाइयाँ भी बढ़ जाती हैं, और उनके मज़ीद आपको साइड इफ़ेक्ट्स लेने पड़ते हैं, और उनकी जो ना केमिकल्स को, आपको असरात को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो इसीलिए दवाइयाँ लेनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर से मशवरा करने के बाद। सेल्फ मेडिकेशन इवन हर्बल मेडिसिन के साथ भी नहीं करनी चाहिए। अक्सर लोग आजकल जो है ना, होम्यो डॉक्टर्स के पास भी नहीं जाते, हर्बल हकीम्स के पास भी नहीं जाते, बल्कि खुद ऑनलाइन जाकर जो चीज़ें उनको नज़र आती हैं अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और उनको नहीं पता होता कि उन दवाइयों के नेगेटिव असरात क्या हो सकते हैं। तो मेरा एक मशवरा यही है कि अगर आपने कोई हर्बल मेडिसिन लेनी है, कोई भी ऑनलाइन मेडिसिन आप ले रहे तो अपने डॉक्टर के साथ या किसी ऐसे क्वालिफाइड नेचुरोपैथ के साथ ज़रूर मशवरा करें जिसको उसके बारे में पता हो, जिसकी फील्ड हो। हम उन लोगों से डिस्कस कर रहे होते हैं जिनकी फील्ड नहीं होती, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, और वो आपको जो है ना हेल्थ के हवाले से रेसिपीज़ और टिप्स दे रहे होते हैं, और वो हम एक से सुनकर आगे भी फिर फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, और हमें उसके काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए, बहरहाल हम बात कर रहे थे कि गाउट के लिए बाज़ औक़ात दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप में थायराइड का मसला है, शुगर है, ब्लड प्रेशर का मसला है, अगर आपकी फैमिली में इस तरह की बीमारी है, या अगर आप बहुत ज़्यादा वर्जिशें करके क्रैश डाइट इस्तेमाल करते हैं अपने वज़न को कम करने के लिए, तो ये तमाम वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो कि गाउट को या यूरिक एसिड को बढ़ा सकते हैं। तो बाज़ औक़ात हम कुछ बीमारियों को बड़ा छोटा समझते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं। उसमें दवाइयाँ हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं, हमारी फैमिली में कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं, या कुछ हमारी खुराक में ऐसी चीज़ें हैं। तो जब तक हम उन चीज़ों को टारगेट नहीं करेंगे, उनको इम्प्रूव नहीं करेंगे, उन फैक्टर्स को, ऑब्स्ट्रक्शंस को रिमूव नहीं करेंगे, हम अपने आप को मुकम्मल तौर पे बेहतर नहीं कर सकते। तो अगर आपको गाउट है तो आपको होता क्या है? अचानक आपके जिस्म के अंदर दर्द आएंगे, और ख़ासकर लोग यही कंप्लेन करते हैं कि सोते वक्त उनको गाउट के जो है ना अटैक ज़्यादा होते हैं। तो नींद में अगर आपको अचानक आपके जॉइंट्स में दर्द आना शुरू हो जाए, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो शायद यूरिक एसिड का हो या गाउट की बीमारी हो। वहाँ पर सूजन हो जाएगी, आप हाथ लगाएंगे, वो जोड़ आपको गर्म महसूस होगा, वहाँ पर हीट होगी, और उसको आप मूव नहीं कर पाएंगे, बाज़ औक़ात मोबिलिटी का आपको मसला हो जाएगा। और कभी कभी होता है कि जब आपको वो अटैक ख़त्म होता है तो उस दर्द के असरात बहुत देर तक, काफ़ी घंटों बाद भी आपको लगे रहते हैं। यानी आपका पेन आया, अटैक हो, उसके बाद भी आपको काफ़ी देर तक वो तकलीफ़ जो है ना फील होती रहती है। और अगर ये बीमारी कंट्रोल ना की जाए तो मैंने बताया आपके गुर्दों पर असरात कर सकती है, बाकी आपके जिस्म में क्रॉनिक आर्थराइटिस की कंडीशन डेवलप कर सकती है, और आपके जिस्म के मुख्तलिफ जोड़ों पे मुख्तलिफ किस्म के नोड्यूल्स बन सकते हैं। अब ये कि इस बीमारी को दबाना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये, सिर्फ पेन किलर खाकर आप इस बीमारी को नहीं कंट्रोल कर सकते, बेहतर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अपनी डाइट को बेहतर करना पड़ेगा। आपको अपनी डाइट के अलावा अपनी लाइफ स्टाइल में, एक्टिविटीज़ में कुछ करना पड़ेगा, और कुछ ऐसी नेचुरल होलिस्टिक रेमेडीज़ हैं, खुराक में ऐसी चीज़ें हैं, कुदरती चीज़ें, जिनके ज़रिए आप इस बीमारी को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि कुछ बीमारियों का ताल्लुक आपकी डाइट और लाइफ स्टाइल के साथ होता है, जिसको हम ज़्यादातर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो ये भी एक किस्म का आप समझे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कि अगर आप इस बीमारी को ठीक करते हैं, लेकिन दोबारा आपने वही चीज़ें की जो आप पहले करते थे, वही चीज़ें खानी शुरू कर दी, उसी तरह की लाइफस्टाइल आपने दोबारा शुरू कर दी, मोटापा आप में आ गया, लेजी रहने लगे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगी, तो ये बीमारी आपको दोबारा हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपने कम चिकनाई वाली चीज़ें खानी है, जिसमें दूध की कुछ मसनूआत होती हैं, और साथ ही साथ आप कोशिश करें कि पत्तों वाली सब्जियाँ ज़रूर इस्तेमाल करें।
पत्तों वाली सब्जियों के खाने से ये होता है कि बॉडी डिटॉक्स होती है, आपको उसमें कोई ऐसा मतलब ख़तरे वाली चीज़ ऑयल नहीं मिलता, कोई उसमें मिसाल के तौर पर वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, आपके जिस्म के अंदर जो इन्फ्लेमेशन उसको भी कम करती हैं। इसके अलावा खाने में आपको ऐसी चीज़ें चाहिए जिसमें पानी बहुत ज़्यादा हो, जिसकी वजह से हाइड्रेशन का अगर आपका मसला है तो बेहतर हो। उसके लिए टॉप 2 जो चीज़ें हम रिकमेंड करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पानी की मिकदार 90% से भी ज़्यादा होती है, एक होता है क्यूकम्बर खीरा और दूसरा होता है वाटरमेलन जिसको तरबूज कहते हैं। तो जनरली भी अगर आपके अंदर पानी की कमी है, ड्राइनेस का मसला है, एक्जिमा, स्किन की प्रॉब्लम्स हैं या इंटरनल आपको इवन डाइजेस्टिव इश्यूज़ में कॉन्स्टिपेशन का मसला है, तो आप अपनी खुराक में ज़रूर हाइड्रेटेड फूड्स में ख़ासकर क्यूकम्बर और फाइबर के अलावा जिसमें आपको मिलता है तरबूज या वाटरमेलन, वो ज़रूर इस्तेमाल करें, उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा आप दालों का इस्तेमाल करें लेकिन एक मॉडरेट तरीके से इस्तेमाल करें और आप कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करें। प्लेन जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, शुगर्स होती हैं, वाइट शुगर होती है, इनका आप इस्तेमाल ना करें। घर में आपके किचन में 2 बेहतरीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके जिस्म की इन्फ्लेमेशन और पेन कम होता है, एक है हल्दी और दूसरी है अदरक। तो इसको भी आप वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको आप गोल्डन मिल्क में मिक्स करके पी सकते हो। तो इसमें अगर आप डालें ना ब्लैक पेपर जिसको काली मिर्च कहते हैं, तो उसके साथ इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। साथ ही साथ धनिया का इस्तेमाल करें। अब धनिया क्या है? धनिया एक कुदरती डायरेटिक है। जब आप धनिया खाते हैं, धनिया का पानी पीते हैं, धनिया की चटनी खाते हैं, तो आपको बार बार पेशाब आएगा। धनिया का अगर आप कहवा सा बना के उसको उबाल के पीते हैं तो आपको कुदरती तरीके से पेशाब आएगा, आपके जिस्म से मादे निकलेंगे और आपको शायद जो जो वाटर पिल्स होती हैं, गोलियां होती हैं, वो भी ना लेनी पड़े। इसके अलावा आप ज़ीरे का इस्तेमाल करें, सौंफ का इस्तेमाल करें और एक और बड़ी बेहतरीन हमारी किचन की हर्ब है जिसको हम कहते हैं फेनुग्रीक सीड या मेथी दाना, मेथी का आप ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन साथ ही साथ आपने कलेजी नहीं खानी ज़्यादा, जो रेड मीट होता है, लिवर जो होता है। इसके अलावा आप बेरों का इस्तेमाल ना करें और जो फ्राई की हुई चीज़ें होती हैं या प्रोसेस्ड फूड होते हैं वो आप कम से कम खाएँ। मीठी चीज़ें, मीठे मशरूबात जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है वो आप कम से कम इस्तेमाल करें। फिज़ी ड्रिंक्स हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, वो आप कम से कम करें। यानी आप नेट पे जाएँ और लिखें कि हाई कंसनट्रेटेड प्रोटीन फूड्स, तो वो जो भी लिस्ट आपके सामने आएगी उसको आपने अवॉइड करना है और आपने लिखना है कि गाउट फ्रेंडली फूड्स, तो लिस्ट आ जाएगी। क्योंकि आजकल तो नेट का ज़माना है, अगर आप सिर्फ टाइप करें तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो आपने इन डाइट में जो चीज़ें कम करनी है वो वाली हैं जिसके अंदर प्रोटीन्स ज़्यादा होती हैं, तो वो एक लंबी लिस्ट है, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। एक इसके अलावा एक चेरी है जिसको हम कहते हैं टार्ट चेरी। तो टार्ट चेरी जो है ना बेहतरीन एक चीज़ है जिसके से आपका जो है ना गाउट कम हो सकता है। तो आपने कोशिश करनी कि रोज़ाना 1 गिलास कम अज़ कम जो टार्ट चेरी का जूस होता है, फ्रेश जूस, वो आपने पीना है। यानी इसको आपने डब्बों में नहीं लाना जो पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं, आपने खुद फ्रेश चेरीज़ लेनी है, टार्ट चेरीज़, जिसको TART टार्ट चेरीज़ कहते हैं, और उसको या तो आप वैसे ही खाएं या उसका जूस बना के रोज़ाना 1 गिलास पिएँ। इसके अलावा सेलरी सीड्स, ये भी आपके गाउट को जिस्म में या जॉइंट्स के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है, डिपॉजिट्स होते हैं, उनको कम करने में काफ़ी मदद देती है। तो आप सेलरी सीड्स रोज़ाना एक जो है ना चम्मच खा सकते हैं या उसको मिक्स कर लें किसी खाने में, तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ को हम कहते हैं एप्पल साइडर विनेगर, यानी जो सेबों का सिरका होता है उसके साथ आप थोड़ा सा लेमन मिक्स करें। लेमन के साथ अगर आपको या सिरके के साथ कोई डाइजेस्टिव इश्यूज़ का मसला नहीं है, तो आप रोज़ाना नीम गर्म पानी में सुबह के वक्त अगर एक गिलास पिएंगे तो इसके साथ भी गाउट में आपको बहुत कमी होगी। ये एक टाइम टेस्टेड और एक बड़ा आजमूदा नुस्खा है जो कि मैं अपने मरीज़ों को बताता हूँ और उनको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। इसके साथ न सिर्फ उनका वज़न कम होता है बल्कि उनके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन, डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस भी हो जाता है। तो एप्पल का सिरका, उसमें थोड़े से लेमन आप स्क्वीज़ करें, फ्रेश जो होता है, और नीम गर्म पानी हो, ठंडा पानी ना हो, और ये आप सुबह के वक्त पी सकते हैं। इसके अलावा मैं अब आपके साथ कुछ जड़ी बूटियां जिनके सप्लीमेंट्स मार्केट में मिलते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें जो टॉप की सप्लीमेंट्स है उसमें होती है डेविल्स क्लो जो कि बिल्कुल नेचुरल पेन किलर है। डेंडिलाइन एक है जो कि आपके लिवर को साफ़ करती है। इसके अलावा मिल्क थिसल है जो आपके लिवर को साफ़ करती है। और साथ ही साथ एक और हर्ब है जिसको हम कहते हैं बोस्वेलिया सिराटा। बोस्वेलिया सिराटा जिसको हम नॉर्मली इंडियन फ्रैंकिनसेंस भी कहते हैं, उसके सप्लीमेंट्स मिलते हैं, वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। तो आप देखें मिसाल के तौर पर हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो हमारे पास हमने खुद अपने लिए बनाए हुए उसके ऊपर लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ है। तो ये जब आप इस्तेमाल करेंगे, इसका नाम है बोस्वेलिया सिराटा, तो आपकी इन्फ्लेमेशन में भी कमी होगी, आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। तो इस तरह के सप्लीमेंट्स आप कहीं से भी ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद अपने विटामिन्स की, अपने बॉडी के जो मिनरल्स हैं या ट्रेस एलिमेंट्स हैं उनकी एनालिसिस करवाएं कि आपके अंदर किसी विटामिन की जो डेली सप्लीमेंट्स होते हैं उनकी तो कमी नहीं है। अगर उनमें कमी हो तो खासकर आपको यूरिक एसिड कम करने के लिए विटामिन सी का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि आपको जो है ना सिट्रस फ्रूट्स में, जैसा मैंने बताया, लेमन में मिलता है। जो टेंजरीन्स होते हैं, माल्टे होते हैं, कीनू होते हैं, ग्रेप फ्रूट होते हैं, उसमें विटामिन सी बहुत होता है, तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा कुदरती तौर पर अपने जिस्म से स्वेलिंग को कम करने के
लिए ओमेगा 3 का इस्तेमाल करना चाहिए। ओमेगा 3 अब आपको जो ना सामन फिश में मिलती है। इसके अलावा अगर आप वेजिटेरियन है तो फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैग्नीशियम का इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी आपके यूरिक एसिड के पेन को और स्वेलिंग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। और दो और चीज़ें हैं जो कि सप्लीमेंट में आती है, एक का नाम है क्यूरसिटीन, दूसरा है ब्रोमिलिन। तो ब्रोमिलिन नॉर्मली आपको पाइन एप्पल में मिलता है, एक खास किस्म का एंजाइम है जो कि आपके जिस्म के जो स्वेलिंग है उसको बेहतर करते हो। इसके भी आजकल रेडीमेड जो है ना सप्लीमेंट मिलते हैं। इस तरह से अगर आप हमसे रब्ता करेंगे तो क्यूरसिटीन और ब्रोमिलिन के सप्लीमेंट्स हैं, ये भी आप रोज़ाना खाएं। तो आपको जो पेन किलर खाने पड़ते हैं जिसकी वजह से आपको साइड इफेक्ट्स मिलते हैं, ये साइड इफेक्ट नहीं मिलेंगे क्योंकि ये नेचुरल है। और इनका इस्तेमाल भी तब तक आप करते हैं जब तक आपकी ज़रूरत होती है। तो ये भी दवाइयाँ जो सारी उम्र नहीं लेनी पड़ती, कुछ अर्से तक आप लेते हैं और आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। तो आप अपने सप्लीमेंट में विटामिन सी का इस्तेमाल करें जैसे मैंने बताया। इसके अलावा मैग्नीशियम का इस्तेमाल करें, ओमेगा 3, क्यूरसिटीन और ब्रोमिलिन का इस्तेमाल करें। अच्छा, कुछ लोग जो ना बैरूनी तौर पर मसाज करवाने को पसंद करते हैं, वो गोलियां किसी किस्म की भी, इवन हर्बल सप्लीमेंट भी नहीं लेना चाहते। तो अब आपके साथ मैं एक आपके लिए घर में बनाने के लिए रेसिपी बताता हूँ कि आप कुछ एसेंशियल ऑयल को मिक्स करें और आप घर में अपना खुद तेल बनाएं और उसका मसाज करें। जहाँ पर भी आपको जॉइंट में पेन हो रहा है, यूरिक एसिड के हवाले से आज मैं बात करूँगा, तो आप घर में एक मसाज ऑयल बनाएं, उसको पैक करें और अपने आप को करें। आपने करना क्या कि 4 कतरे लेने लेवेंडर एसेंशियल ऑयल के। लेवेंडर छोटी सी बोतल में एसेंशियल ऑयल आते हैं। उसके साथ 4 कतरे आपने लेने रोजमेरी, जो कि आपके बालों के लिए भी बेहतरीन होता है, तो उसके 4 कतरे लेने हैं। और 3 कतरे आपने लेने हैं फ्रैंकिंसेंस के, जो कि मैंने बताया इसको बोसवेलिया कहते हैं, तो उसके एसेंशियल ऑयल मिलते हैं। साथ ही साथ 3 कतरे आपने लेने हैं पेपरमिंट के। तो लेवेंडर, रोजमेरी, फ्रैंकिंसेंस और पेपरमिंट, इन 4 एसेंशियल ऑयल्स को आपने लेकर नारियल के तेल में या इवन मस्टर्ड ऑयल जो होता है आपके घर में, या इवन कोई भी अच्छा ऑयल है, उसमें आपने इसको मिक्स करना है। उसको मिक्स करके बोतल में आप पैक कर लें और आप अपने आप को मसाज करें। अगर आप हमसे रब्ता करेंगे तो हमारे पास इसी तरह की ये ऑयल जो है तैयार मिलते हैं, तो आप इसको सिर्फ मसाज करना होता है। तो आप अपना लेबल बनाएं कि इसमें आपने क्या क्या डाला, और बजाय आप गोलियां खाने के अगेन बैरूनी तौर पर मसाज करके अर्थराइटिस में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, गाउट में अलग अलग रेसिपीज़ होती हैं जो कि हमने बना के अपने पेशेंट्स के लिए रखी हैं। आप इस्तेमाल करें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बजाय गोलियां खाने के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हाथों में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड है या पाँव में है, तो एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल, जो कि फुल ऑफ मैग्नीशियम होता है। ये किस्म का सॉल्ट है जिसको आप नीम गर्म पानी में डालें, उसमें या तो अपने हाथ रखें, पाँव रखें, और आप उसमें थोड़ी देर अपने आप को 20 मिनट तक रखें। आप देखेंगे कि आपकी जिस्म की स्वेलिंग, स्टिफनेस, अकड़न जो है वो कम हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि उसमें आपको ज़्यादा मजीद फ़ायदा हो तो उसमें आप एसेंशियल ऑयल जो मैंने बताया वो भी आप डाल सकते हैं। इवन उसमें आप जुनिपर और लेमन ग्रास, ये 2 अगर आप कतरे कुछ डालेंगे तो आपको मजीद पेन रिलीविंग इफेक्ट उससे मिलेगा। तो ये हो गया आपके लिए अरोमाथेरेपी। क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ फूड की बात भी करूँगा, डेली सप्लीमेंट की भी मैंने बात की कि कौन सी चीज़ें हेल्प कर सकते हैं। फिर हमने हर्बल सप्लीमेंट की बात की कि बोसवेलिया है, इसके अलावा ओमेगा 3, ये सारी चीज़ें हेल्प कर सकती हैं। अभी हमने बात की अरोमाथेरेपी, और सबसे आखिर में मैं आपके साथ बात करूंगा होम्योपैथी की, क्योंकि मैं एक हूँ नेचुरोपैथ। नेचुरोपैथ का मतलब है कि हम इन तमाम चीज़ों में से देखते हैं कि आपके लिए, हमारे मरीजों के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा मुफीद है, फिर हम वो सिलेक्ट करके अपने पेशेंट को देते हैं। तो होम्योपैथी में भी कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं कि जो जड़ से इस बीमारी को ख़त्म कर सकती हैं, बशर्त ये है कि आप उसको सीरियस लें, उसका प्रॉपर इलाज करें। तो होम्योपैथी की नॉर्मली इस तरह की गोलियां हम बना के रखते हैं, उसके ऊपर देखिए हम गाउट का लेबल लगा देते हैं और पेशेंट्स को कहते हैं कि वो 2 या 3 टाइम जो भी दवाई उनको सूट करती है वो इस्तेमाल करें। लेकिन नॉर्मली जो होम्योपैथी में टॉप मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं गाउट के लिए, उनके मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। पहली दवाई का नाम है कोल्चिकम। ये होता है कि आपके अंगूठों में बहुत ज़्यादा दर्द हो और खाने की खुशबू से आपकी तकलीफ में इजाफा हो जाता हो, यानी आपको कुछ किचन में बन रहा है, उसकी स्मेल के बाद एकदम आपको तकलीफ बढ़ना शुरू हो गई, चाहे वो आपको मैदे की तकलीफ है, जोड़ों में दर्द है, तो कोल्चिकम मेडिसिन है। इसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये ना सिर्फ आपको उस तकलीफ में जो खुशबू की वजह से हुई, बल्कि आपके जोड़ों में भी हेल्प करेगी। इसके अलावा अगर आपको गुर्दों की तकलीफ और साथ ही गाउट भी हो तो एक दवाई, उसका नाम है एसिड बेंजोइक या बेंजोइक एसिड, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको स्किन का मसला हो और साथ ही गाउट भी हो, यानी किसी कुछ लोगों को आर्टिकेरिया का मसला होता है, हाइव्स होते हैं, यानी जिसके के ऊपर उनकी जो ना मुख्तलिफ किस्म की स्किन की कंडीशन होती है, अगर ऐसा मसला है तो आप अर्टिका यूरेनस एक दवाई आती है होम्योपैथी में, वो आप इस्तेमाल करेंगे तो स्किन भी बेहतर होगी और आपके गाउट का मसला भी होगा। अगर आपका प्रॉब्लम हो बदहजमी के साथ गाउट का, यानी डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, ब्लोटिंग होती है, कब्ज का मसला है, तो फिर आपने जो दवाई लेनी है उसका नाम है लाइकोपोडियम। और जब आपकी जो बीमारी है नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ आए, गाउट की हम बात करें, तो फिर जो दवाई आपको फ़ायदा देगी होम्योपैथी, उसका नाम है लीडमपाल। यानी होम्योपैथी में दवाइयाँ नॉर्मल डॉक्टरों की तरह या जीपीस की तरह या केमिस्ट की तरह नहीं होती कि आप जाएं और वो कोई पेन किलर भी उठा के दे दें। हमने देखनी होता है कि आपकी बीमारी का अंदाज़ कैसा है, कहाँ से शुरू हो रही है, उसकी ख़ास पेक्यूलर सिम्टम्स क्या है, उसके मुताबिक अगर आप प्रॉपर दवाई लेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
तो कोल्चिकम हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, अर्टिका यूरेनस हो गया, लाइकोपोडियम, लीडमपोल, और एक और दवाई है जिसका नाम है ब्राइनी एल्बा। ये वो लोग होते हैं जिनको हरकत करने से पेन बढ़ना शुरू हो जाते हैं, यानी जब तक वो बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, उनको कोई पेन नहीं होगा, लेकिन जो ही उन्होंने हरकत शुरू की, चलना शुरू किया, कोई काम शुरू किया, तो एकदम उनको पेन आने शुरू हो जाएंगे। तो अगर इस तरह का आपको गाउट है या पेन होता है तो आप ब्राइनिया लें। लेकिन इसी के अपोजिट एक और दवाई है, इसका नाम है रस्टॉक्स। ये वो लोग होते हैं जिनको आराम के वक्त दर्द बढ़ते हैं, यानी जब ये बैठे हुए लेटे हुए तो तकलीफें होंगी, जब उठ के चलना शुरू करेंगे, जब इनका जिस्म थोड़ा सा मोबिलिटी करेगा, गर्म होगा, तो इनकी तकलीफें कम हो जाएंगी। तो वहाँ पर आपने ब्राइनिया दी तो फ़ायदा नहीं होगा, वहाँ पर अब आपने देना है रस्टॉक्स। तो होम्योपैथी इसीलिए फेल होती है दुनिया भर में, और अक्सर लोगों को रिजल्ट नहीं मिलते। एक तो वो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, समझते नहीं है, दूसरे जो है ना वो गलत दवाई गलत बीमारी के लिए ले लेते हैं, या बहुत सारी दवाइयों को वो मिक्स कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं मिक्सोपैथी, तो वो भी गलत है। आपने देखना है कि आपकी बीमारी के सिम्टम क्या है, उसके मुताबिक अगर आप दवाई इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। आखिर में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगा, क्योंकि कुछ चीज़ों में आपको थोड़ी चेंजेस करनी पड़ती है लाइफस्टाइल में। एक तो ये कि आप पानी ज़रूर पिएं, डिहाइड्रेशन को आपने ख़त्म करना है। आपके जिस्म में अगर खुश्की है, पानी की कमी है, तो आपने पानी ज़रूर पीना है। वर्जिश आपने हल्की फुल्की करनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ वर्जिश नहीं करनी। वॉक आप ज़रूर करें, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप वॉकिंग जॉगिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अपने आप को बेहतरीन डाइट आप दें, ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें पुरीन की कंसनट्रेशन या यूरिक एसिड के बढ़ने का ख़तरा कम हो जाए। टेंशन कम लेना है आपने स्ट्रेस नहीं लेनी। अपने आप को उन तमाम चीज़ों से दूर रखें जो कि आपको स्ट्रेस देती हैं। डिस्ट्रैक्शन सीखें, मेडिटेशन सीखें, योगा करें। इसके अलावा आप कुछ ऐसा करें जिसमें आप बिजी हो जाएं और आपकी तवज्जो जो ना अपनी बीमारी के हवाले से, अपनी टेंशनों के हवाले से दूर हो जाए, यानी स्ट्रेस से आपने आपको दूर रखना है। और गाउट में एक और भी चीज़ है कि अगर आप के पाँव में गाउट है, और ख़ासकर पाँव की उंगलियों में, तो आप ठंडे फर्श पर जो है ना नंगे पाँव न चलें, उसके साथ भी आपकी तकलीफ में इजाफा हो जाएगा। तो नाजरीन, गाउट एक ऐसी बीमारी है जिसका ताल्लुक आपके पूरे जिस्म के जॉइंट के साथ होता है, लेकिन इस बीमारी को हम बड़े अच्छे तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। बशर्त ये है कि आप प्रॉपर असेसमेंट करवाएं, प्रॉपर दवाइयाँ लें, और दोबारा उन चीज़ों की तरफ न जाएं जिसकी वजह से ये बीमारी आपके जिस्म में आती है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, और कोई दवाई अगर आपने पहले से इस्तेमाल की हुई है, तो प्लीज़ आप अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को उसका फ़ायदा हो। तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि जो चीज़ें मैंने बताई है, इसके अलावा कोई ऐसी दवाई जो आपने गाउट के लिए इस्तेमाल की और उसका आपको फ़ायदा हुआ, नेचुरल मेडिसिन की हम बात करें, तो उसका भी इस्तेमाल आप उसको कमेंट में ज़रूर लिखें, मेंशन करें। और अगर अभी तक आपने जो चीज़ें मैंने बताई इस्तेमाल नहीं की, उनमें से आपने कहाँ से स्टार्ट लेना है, कोई ऐसी चीज़ जो शायद आपको क्लिक कर गई हो, उसका नाम भी लिखें, ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियोज़ में लोगों को कौन सी मेडिसिन, कौन सी रेमेडी ज़्यादा अच्छी लगती है, ताकि हम उस पर ज़्यादा फोकस करके और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करें। तो लेट्स हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की हम मदद करें, एक दूसरे की हेल्थ को बेहतर करने की कोशिश करें। और अगर आप मुझसे कोई और हेल्प चाहिए, अगर आपने मुझसे लाइव कंसल्टेशन करनी है, तो किसी भी दुनिया के मुल्क से आप मुझसे टेली कंसल्टेशन के जरिए रब्ता कर सकते हैं, और मैं आपके साथ शेयर करूंगा आपकी कंडीशन के मुताबिक वो दवाइयाँ जो कि आपके मुल्कों में अवेलेबल हों, और वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप यूके में हैं, बर्मिंघम में हैं, तो आप मुझसे पर्सनली मिलकर भी अपनी डिटेल कंसल्टेशन करके प्रॉपर असेसमेंट के बाद, टेस्टों के बाद अपना इलाज करवा सकते हैं। आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और गाउट से अपने आप को बचाएं, क्योंकि ये बीमारी बढ़ गई तो इसके साथ आपकी तकलीफें भी बढ़ जाएंगी। टेक केयर, बाय बाय।